दोस्तों ये मंजर आप देख रहे हैं अब्बास खान कॉलेज में हुए रफ़ी सर के वर्कशॉप का। एक शायर ने क्या खूब बात कही है, यहाँ इज्जत से जीने और मरने का हुनर सीखो। यहाँ इज्जत से जीने और मरने का हुनर सीखो। ये फ़ने ज़िंदगी है, इसको तुम शामो सहर सीखो। ये फ़ने ज़िंदगी है, इसको तुम शामो सहर सीखो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों भी कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर, मेमोरी स्किल के माहिर, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट रफीउल्लाह बेग, जो रफ़ी सर के नाम से मशहूर हैं, इस तरह के वर्कशॉप स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए कंडक्ट करते हुए आ रहे हैं। हाल ही में आपने अब्बास खान कॉलेज के पीयूसी स्टूडेंट्स के लिए ये वर्कशॉप मुनअक़द किया। अब्बास खान कॉलेज की इंतज़ामिया की जानिब से हुए इस वर्कशॉप में रफ़ीउल्लाह बेग ने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, याददाश्त को कैसे बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, हैंड राइटिंग को बेहतर बनाने के क्या टिप्स हैं, हैंड राइटिंग को बेहतर बनाने के क्या टिप्स हैं, इम्तिहानात के करीब कैसे तैयारी करें, एग्ज़ाम के दिन की क्या तैयारी हो, मुश्किल और पेचीदा सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कैसे की जाए, एग्ज़ाम का फियर, खौफ, घबराहट को कैसे दिलों से बाहर निकालें। इस सिलसिले में रफ़ी सर ने स्टूडेंट्स को काफ़ी कीमती बातें, काफ़ी अहम टिप्स पेश किए। अगर ये ग्राफोथेरेपी एक बार आप सीख लेंगे, उसकी वजह से आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, स्पीड इंक्रीज होगी राइटिंग में, अलेजिबिलिटी आएगी, और सबसे फाइनल जो काम है वो आपकी याददाश्त और आपका फोकस ग्राफोथेरेपी से इंप्रूव होता है। इस मौके पर रफ़ीउल्लाह बेग ने ये पैगाम दिया कि स्टूडेंट्स सिर्फ किताबों, लेबोरेटरी तक अपने आप को महदूद न रखें, बल्कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए लाइफ स्किल्स सीखें। लाइफ स्किल्स आपको ज़िंदगी के हर मरहले में काम आएंगे, यहाँ तक कि इम्तिहानात में भी लाइफ स्किल्स आपके मददगार साबित होंगे। रफ़ीउल्लाह बेग ने स्टूडेंट्स को ये मैसेज दिया कि एम्प्लॉयमेंट के साथ एंटरप्रेन्योर बनने की सोच पैदा करें। एंटरप्रेन्योर बनना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस तरह स्टूडेंट्स बुलंद हौसलों, बुलंद अज़ाइम के साथ इम्तिहानात की तैयारी करें, इम्तिहानात का सामना करें। वक्त की पाबंदी, टाइम मैनेजमेंट के सिलसिले में भी रफ़ी सर ने काफ़ी कीमती बातें पेश की। देर से सोने और देर से उठने की आदत को तर्क करने पर जोर दिया। देर से सोने और देर से उठने वालों के लिए किसी शायर ने क्या अच्छी बात कही है, मंजिल न मिलेगी उसे ढूंढे से कहीं भी, मंजिल न मिलेगी उसे ढूंढे से कहीं भी, सूरज के निकलने पर जो बिस्तर से उठेगा, सूरज के निकलने पर जो बिस्तर से उठेगा। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज बहुत ज़बरदस्त सेशन अब्बास खान कॉलेज के पीयूसी गर्ल्स के लिए करने का मौका मिला, और मैं तहे दिल से उनके प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का और सारे लेक्चरर्स और मैनेजमेंट का खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ। आज के सेशन में हम लोग, मेरी पूरी टीम मेरे साथ में थी, और हम लोग पीयूसी के, फर्स्ट पीयूसी के और सेकेंड पीयूसी के गर्ल्स को मेमोरी और हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, हैंड राइटिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल सेशंस थे। प्रैक्टिकली वो सीखे, मेमोरी को डेमो करें और प्राइजेस जीते, और उनके साथ में पेरेंट्स भी थे। और खुशी की बात यह है कि हर एक स्टूडेंट को सीखने का मौका मिला और उनकी याददाश्त के ऊपर, उनकी हैंड राइटिंग के ऊपर फोकस करने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के फजल से जो अगले एग्ज़ाम्स हैं
उसमें अब्बास खान कॉलेज को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बहुत अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे और स्टूडेंट जो है ना फ्लाइंग कलर्स से पास होकर अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ पहुंचेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स की तरफ से कैसा रिस्पांस रहा? मैं हमेशा अब्बास खान के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेरे साथ में तजुर्बा ये रहा है कि मैं पिछले साल भी आया था, यहाँ पर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ नया सीखने का एक जज्बा जो ये लेक्चरर्स लाए हैं और मैनेजमेंट लाए हैं, हमेशा उनका सीखने का तरीका ये होता है कि मैं और आगे बढ़ूँ और कुछ नया सीखूँ। ये एक कल्चर अब्बास खान कॉलेज में देखने को मिलता है जो मैं काबिल तारीफ है और मैं चाहता हूँ कि हर एक कॉलेज में हर स्कूल में एक जज्बे को क्रिएट करे कि स्टूडेंट्स ना सिर्फ टेक्स्ट बुक और अपने लैब में ना रहें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये सारे लाइफ स्किल्स को वो सीखें, अच्छे स्पीकर्स बने, अच्छी याददाश्त रखें, अच्छी हैंडराइटिंग रखें और कॉन्फिडेंट होकर बाहर निकलें। अपने एजुकेशन के बाद में ज़रूर एक ना एक दिन उनको नौकरी तो करना है, चंद दिन नौकरी के बाद में वो अपना स्टार्टअप करें और दूसरों को नौकरी देने वाले बने और एंटरप्रेन्योर्स बने, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है कि वो ताजिर बने, गर्ल्स एंड बॉयज़, और जॉब्स को क्रिएट करें, इकोनॉमी को क्रिएट करें और हमारे देश में नाम कमाएं एंड दे शुड बी अ पार्ट ऑफ सक्सेस स्टोरी ऑफ आवर ग्रेट कंट्री इंडिया। Actually, it was a good session, sir. We have organized a workshop. We have organized a workshop to our students where we wanted them to learn the techniques of learning. Generally, the students come to us and say that, "Ma'am, we are learning we learn for for longer interval of time, and we will not able to produce it in the exam." So this we had called Rafiullah Baig sir last year also. We liked his techniques. So we thought this year also we should benefit the students with the same thing. So we thought we have arranged this program for them, and believe me, they enjoyed it very well. And I have not seen this much participation in any of the program which we conduct every year in our college. They were totally able to relate to him because he was audience friendly. He was able to connect with all the students, all the audience. So I believe that is the one thing which fetched the attention of all the students to him. Yes, my name is Zohra Begum. I am here working as a lecturer of physics from past 10 years, and I am a vice principal of PU College, Abbas Khan PU College. Assalamu alaikum. I am Aisha Zunaira from Abbas Khan College. Dr. Rafi Ahmed, he had come to our college and shared his experience. He made us feel, he showed the way for a good memory test and writing skills. We all got inspired. It was the first session that everyone was enjoying. He was interacting. He was making games, do not sleep and like that and all. It was very good, and we all got inspired with that. Hope so tomorrow also there is a session. From this session? Okay, we learned how to cultivate, how to think more, how to keep our memories longer time, and hope so it helps in my exams so that I can memorize and write it fast. As today we had attended sir's event which was held by our principal in the auditorium. It was very, very, very useful for us. The techniques he gave us, the methods he taught us, because the events was very interactive. It was very useful for everyone. The techniques he said, the interaction he made it with the students, with us. It was the practical games we did with him. It was a lot useful for us, because he taught us a way that we could remember for our exams. We could have used that, and it was very, very useful, and I hope I do it in my future life too, inshallah. It was very interactful. The session was absolutely just so inspiration and motivation. As I am a student of second PUC, I would love to attend this session every time whenever it is conducted in our college. The session goes very interesting day by as the time passed on. It was for 4 hours, but we didn't knew that it was for 4 hours. It was the time went rapidly, and the things that Rafiullah sir did, it was just so I felt like I couldn't do that. I have said 25 words in 32 seconds, which was really it was not, I didn't expect such things from me, but I did it on my purpose. That was it was a very good session, and I would love to join it. You were able to recall what you learned here in a very short span of time. Yeah.
Yeah, it was just because the imaginary story he created in our mind, so that we can recall it as a story, and we can just list out the keywords, whatever we have learned about it.